और बचत तवानाई की हो, पैसे या वक्त की, ये उस मुनाफे की तरह है जो मल्टीप्लाई जो है ना होता है। लेकिन मगर हम वो कौम हैं जो आज की आज और कल की कल देखी जाएगी। तवानाई बचत प्लान के साथ भी यही हो रहा है और वफाकी हुकूमत ने 3 दिन पहले, आपको याद ही है कि तवानाई बचत पॉलिसी का फौरी निफाज करते हुए 8:30 बजे मार्केट्स और बाजार बंद करने का फैसला सुनाया था। लेकिन इसका हशर भी वही हो रहा है जो कि घड़ियां आगे पीछे करने से लेकर तमाम तवानाई बचत पॉलिसियों का होता आया है। और तो और दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में भी इस पर अमल अभी तक हुआ ही नहीं है, नजर ही नहीं आ रहा भाई, कहीं नहीं हुआ। इससे तो वैसे घड़ियां आगे पीछे ही कर दें तो शायद कुछ बेहतर हो जाए। इंतजामिया अहकामात के मुंतजर है कि करना क्या है। खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब हुकूमत ने तो पहले दिन ही तवानाई बचत पॉलिसी को मुस्तरद कर दिया था, मगर सिंध और बलूचिस्तान में जहाँ इत्तेहादियों की अपनी हुकूमत है वहाँ भी किसी ने कान नहीं धरे हैं। ख़ास तौर पर कराची जो सबसे ज़्यादा तवानाई खर्च करने वाला शहर है, अपनी पुरानी डगर पर कायम है। रात 2-2 बजे तक घरों में लाइटें लगाकर दावतें चल रही हैं। दुकानदार 1 बजे दुकानें खोलते और रात गए बंद करते हैं। और सहल पसंदी, आराम तलबी और बेसिकली हमने ठान लिया है कि हमने ठीक नहीं होना। अच्छा, बेसिकली हमने तब्दील नहीं करने अपने बिहेवियर। भाई हमने इस पॉलिसी को लिफ्ट ही नहीं कराई, मतलब हमने आई गई कर दी। वी आर नॉट इंटरेस्टेड। वाई आर वी नॉट इंटरेस्टेड, इसी पे तो बात करनी है। सिंध के वजीर तवानाई इम्तियाज शेख हमारे साथ हैं, उनसे ज़रा पूछ लेते हैं कि भाई हो क्या रहा है। शेख साहब, वफाक ने तवानाई बचत प्लान दिया है, मार्केटें, शादी हॉल, रेस्टोरेंट्स वगैरह बंद करने के बाकायदा औकात जारी किए हैं। पीपल्स पार्टी भी शामिल थी उसमें, लेकिन सिंध में कहीं अमल होता हुआ हमें नज़र नहीं आया। तो क्या आप लोग इस फैसले के खिलाफ हैं? मैं समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी ने जैसे ही ये फैसला हुआ, एक मशावरत हुई फेडरल गवर्नमेंट की और प्रोविंशियल गवर्नमेंट की, जिसमें वज़ीर आला साहब सिंध मुराद अली शाह साहब, उनकी टीम ने हिस्सा लिया और फिर उसके बाद ये फैसला हुआ कि इस पर अमल किया जाएगा। लेकिन साथ ही फिर उन्होंने ये भी इस वक्त तय हुआ था कि ताजर बरादरी के साथ और जो हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनके साथ मुशावरत की जाएगी। और फिर उसके बाद सूबाई हुकूमत की कुछ वज़रा की टीम बनी जिन्होंने बात की। अब लाजमी है, मतलब एक ऐसा इशू है जो कि मतलब पॉपुलर नहीं है। लोग मतलब यहाँ कराची के लोग या पूरे पाकिस्तान के लोग इसको मतलब अपना वेलकम नहीं करते। लेकिन उस तंजीमों से जब बात हुई तो बहुत सी तंजीमें उसकी फेवर में भी थी और मतलब वो उन्होंने इसकी हिमायत भी की। तो पीपल्स पार्टी और उसकी सिंध में जो हुकूमत है बिल्कुल इसकी सपोर्ट करती है। उन्होंने इस पर अमल दरामद करने का फ़ैसला किया है और क्योंकि ये एक ऐसा इशू है जो कि कुछ अर्सा चलेगा, ये इमरजेंसी चलेगी, तो मतलब जैसे जैसे वक्त गुजरेगा, थोड़े दिन गुजरेंगे, इस पर अमल होता हुआ नज़र आएगा आपको। चलिए जी, थोड़े दिन में वो कह रहे हैं अमल होगा। हाँ, लेकिन ताजिर बरादरी और शेख साहब, ताजिर बरादरी बहुत खुलकर इनकार कर चुकी है। दुनिया यहाँ से वहाँ हो जाए, अपनी आदतें नहीं बदलेंगे। दुकानें जो हैं वो सुबह नहीं खुलेंगी और जल्द बंद होने का सवाल ही नहीं है। तो क्या उनके इस स्टांस में आपको कोई लॉजिक नज़र आती है कि वो क्यों इतने रिजिड हैं अबाउट इट? देखिए जी, ये जो आपने बात की कि ताजर बरादरी ने कहा है कि बिल्कुल नहीं मानेंगे, ऐसी बात नहीं है। ताजर बरादरी के, जिस तरह मैंने कहा, बहुत से जो तंजीमें हैं वो इस बात की फेवर कर रही हैं और उनके टीवी पे इंटरव्यूज़ भी आ रहे हैं उनके अहदेदारों के, और हमसे जब मिलते हैं तब भी ये कहते हैं हाँ ज़रूर ओवरऑल एक ट्रेंड हमारी कौम का है, मतलब देर से दफ्तर दुकान खोलना और मार्केटिंग खोलना और देर से बंद करना, तो उसको आदत को चेंज करने में थोड़ा वक्त लगता है और मतलब लॉजिक बिल्कुल नहीं है इसमें। क्योंकि अब देखें, ये तो इस वक्त हुकूमत ने एक फ़ैसला किया है मुल्क की हालात को देखते हुए, एनर्जी की सूरत हाल को देखते हुए और माशी हालात को देखते हुए, और मैं समझता हूँ कि सही फ़ैसला है। तो मैं समझता हूँ कि हमारी अपनी कौम को, हमारे लोगों को हमारी दरख्वास्त है कि इस चीज़ को सोचें। ये मुल्क की बेहतरी के लिए है, लोगों की बेहतरी के लिए है और इस वजह से है कि मतलब इसके अलावा चारा नहीं। हमें तो कोई खुशी नहीं होती कि दुकान जल्दी बंद करवाएं। हमें तो अच्छा लगता है कि हमारी हुकूमत में लोग देर तक लोग बाहर रहते हैं और मतलब एक पूरा गहमा गहमी का आलम रहता है। लेकिन आदतें कुछ चेंज करनी पड़ेंगी, करें तो बेहतर है। हमारे अपने लोग, हम खुद बहुत देर तक जागते हैं, हमें भी शुरुआत करनी पड़ेगी इसकी और हम कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, अब लास्टली ये बताइएगा शेख साहब के इंतज़ार यही है कि जो ऐलान किए गए हैं उन पे अमल कब होता है? आपने कहा जी कुछ दिन में होना शुरू हो जाएगा। जो हालात नज़र आ रहे हैं, अमल शायद ज़बरदस्ती आपको करवाना पड़े क्योंकि विलिंगली तो ये कल्चर कोई तब्दील करने के लिए राज़ी नहीं है और लोग
अड़ भी गए हैं कि भाई आप लोग या हुकूमत जो है वो अपनी शाह खर्चियों में कमी करती नहीं है और हमसे सारी कुर्बानियां मांगती हैं, तो कोई बात करें, कोई समझाएं। एंड इट इज़ गुड फॉर एवरीबडी कि ये कल्चर फॉर वंस एंड ऑल हम तब्दील करने की कोशिश करें। देखिए जी, अभी तक तो हमने ये ज़ोर ज़बरदस्ती बात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कभी पहले नहीं की है। वो मतलब हम सियासी जमात है हमारी और ये लोग हमारे अपने लोग हैं, हमारी अपनी अवाम है हमारी, इन्हीं के वोटों से हम जीत के आते हैं, हुकूमत में हैं। तो हम कभी भी ये नहीं सोच करेंगे कि हम मतलब कोई ज़ोर ज़बरदस्ती करें, पुलिस का इस्तेमाल करें। हाँ, जब ऐसे लोग जो कि बहुत थोड़े हैं जो कि इस तरह की मुज़ाहमत करेंगे तो जो कानूनी कार्रवाई है वो ज़रूर होती है, लेकिन कभी भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, उसकी हुकूमत ये कभी नहीं चाहेगी और सिंध हुकूमत के पास ये ऑप्शन नहीं है कि हम ज़बरदस्ती करके करें। हम इम्तियाज़ शेख साहब, थैंक यू, वी गॉट द पॉइंट। लेकिन हमें ये लग रहा है कि आप इसको लाइटली ले रहे हैं क्योंकि लोग नहीं मान रहे, और ख़ास तौर पे ट्रेडर्स जो हैं वो मानने को तैयार नहीं है। ये कोई लाइफ एंड डेथ सिचुएशन लाइक कोविड नहीं है कि पूरे बाजार बंद हो जाएं। दिस इज़ डिफरेंट।